अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूँ। एज न्यूज़ में आप तमाम का नाज़रीन खैर मकदम। नाज़रीन, आज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इरशाद मुबारक से आज की नशरियात का हम आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करेगी। नाज़रीन, इसके अंदर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बेहतरीन जो है ना अपनी उम्मत को बात बताई है, यानी हमारे को ये बात बताई है कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, और ताकि आने वाले वक्तों में आपकी औलाद भी आपके साथ अच्छा सलूक करेंगे। इस अच्छी मेरे नबी की बात के साथ में आइए हम लौटते हैं नशरियात की तरफ। नाजरीन, VHP की इंदौर मीटिंग में करारदादों पर सवाल उठाते हुए अवामी मजलिस अमल के मोतमद उमूमी सैयद मुजाहिद हाशमी साहब ने कहा कि मुल्क में दस्तूर की हुक्मरानी और जमहूरियत अभी बाकी है। मुल्क को प्यार, मोहब्बत, यकजहती और दारुल अमन की ज़रूरत है ताकि इंतशार पैदा ना हो। बहरहाल ज़ाफ़रानी तंजीमें मजहबी कार्ड खेलते हुए अक्सरियती तबके को मुत्तहद करने और मुस्लिम अक़लियत को मुंतशिर करने की साजिशों पर अमल पैरा है, जबकि मुल्क की मुस्लिम अक़लियत मुत्तहद है, सिर्फ उनके रहनुमाई नागुज़ीर है। क़ायदाना सलाहियत के हामिल क़ायदीन उलमा आगे आने की ज़रूरत है। बहरहाल इस मौके पर मुजाहिद हाशमी साहब ने AS न्यूज़ से बात करते हुए मज़ीद क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, संघ परिवार का हमेशा से यह तरीक़ेकार रहा है कि जो है चोर मचाए शोर के मौक़िफ़ को इख्तियार करते हैं। वो जो है जो जुल्म करते हैं तो दूसरों को जालिम करार देते हैं, और जो है खुद जो है इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने की जो कोशिश कर रहे हैं, और जो है हर किस्म का जुल्म व ज़्यादती मुसलमानों पर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जो है इस मुल्क को दारुल इस्लाम बना रहे हैं। अब देखिए आप कहां पर किस मुकाम पर मुसलमानों को छेड़ा नहीं जा रहा है, क्या तंग नहीं किया जा रहा है। हर मस्जिद को के नीचे जो है किसी मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, और जो है एक साइंस बिल्कुल नाफिज करने की बात की जा रही है, हिदा पर पाबंदी आयद करने की बात की जा रही है, हलाल ज़बीह पर पाबंदी आयद करने की बात की जा रही, कोशिश की जा रही है, अज़ान पर पाबंदी, ईदगाहों पर जो उनके अपने जो है उनका दावा, यहाँ मदारिस के खिलाफ उनकी मुहिम, यहाँ तक कि जो है मदारिस के निसाब में तब्दीली के जो है वो मुहिम चला रहे हैं, और जो है आबादी के खिलाफ भी जो है मुहिम चला रहे हैं। तो ये इस बात का जो है मतलब कि वो जो है इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मुसलमानों और इस्लाम की दुश्मनी के ऑक्सीजन पर अपने आप को जिंदा रख रहे हैं। ये उल्टा प्रोपेगेंडा ये कर रहे हैं। मेरा दूसरा सवाल है कि करारदाद में ईसाई मिशनरियों, यकसा सिविल कोड और गैर कानूनी तब्दीली मजहब और की रोकथाम के लिए सख्त कानून की वकालत भी की गई। क्या ये 2024 के इंतखाबात की तैयारी तो नहीं? मुकम्मल तरीके से ये जो है यकीनन इंतखाबात की तैयारी है। देखिए आप यहाँ पर इस बात का इल्जाम मुसलमानों पर, दीगर लोगों पर आयद किया जाता है कि ये जबरी तब्दीली मजहब के जरिए जो है हम मजहब को तब्दील करवा रहे हैं, लालच दे रहे हैं। ये जो है हाल ही में हम ये देखिए कि जो है क्रिश्चियनों की जो है उनकी अपनी क्रिसमस थी, वहां पर जो है चर्चों में जाकर उन पर जुल्म ज्यादती की गई, उन पर मारपीट की गई, और उनके जो है जलसों को दरहम भरम किया गया, उनकी इबादत को दरहम भरम कर दिया गया। ये गुंडागर्दी, ये दहशतगर्दी खुद ये बताती कि वो खुद दहशतगर्द हैं, और दूसरे ये कर रहे कि जो है इससे जो है दहशतगर्दी मुल्क में पनप रही है। खुद दहशतगर्द हैं, खुद जो है आप अपने जो आप कई तंजीमें जो हैं उनकी, जो लोगों को जो है ना सिर्फ अजहान को जो है इंसानों से मुतनफर कर रही है, नफरत की जो है वो खेती जो है वो जो बो रहे हैं, बल्कि जो है उनके पास हथियार चलाना, लाठी तलवार तो मामूली बात है, एक से एक जो है उन पर असली हथियार मौजूद है जो मुसलमानों को कत्ल करने, क्रिश्चियनों को कत्ल करने की वो जो है जो वो कर रहे हैं। अब यहां तक के जो है अपने आप को हिंदू कहने वाले और सबसे ज्यादा RSS को, संघ परिवार को चंदा देने वाले इस मुल्क का एक मुतमौविल तबका जिसको हम जैन कहते हैं, उनकी जैन लोगों की एक मंदिर को आज जो है एक तफरीही मुकाम के तौर पर जो उनको उसको जो है ऐलान कर दिया गया, उसको उस तफरीही मुकाम होने का उसको जो है वो मुकाम दे दिया गया। तो ये इसके खिलाफ जो है आज मुल्क के तूल अर्ज में लाखों जैन लोग जो है उनके खिलाफ जो है सड़कों पर उतर आए हैं। तो ये जो है ये
आप देख रहे हैं कि ये कौन दहशतगर्दी कर रहा है, कौन गुंडागर्दी कर रहा है। ये खुद आवाम को जो है इस पर फैसला करने में कोई देर नहीं लगेगी। गुज़िश्ता 8 साल दौर के तनाजुर में अगर देखा जाए तो जाफरानी तंजीमों और बरसर इक़्तिदार जमात के ये जमात ने जमहूरी मुल्क में जात पात मजहबी नफरत को फरोग देते हुए अक्सर की फिक्र को मुत्तहिद किया और मुस्लिम अक़लियत को मुंतशिर कर दिया। इससे क्या हमारा बाखबर तबका का क्या रोल है और उनकी खामोशी की क्या वजह है? मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक कतई नहीं करूंगा कि जो हम मुंतशिर हैं, मुसलमान मुत्तहिद हैं, मुनज़्ज़म हैं। हाँ, वो अपने आप को मुत्तहिद नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको एक खौफ है। वो जो है खौफ और हैबत के लिए जो है अपने मजहब को जिंदा रखने के लिए इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी और जो है ईसाईयत दुश्मनी की ऑक्सीजन पर अपने आप को जिंदा रखे हुए हैं। अगर ये जो है ऑक्सीजन के पास से निकल जाए, ये खुद अपने आप जो मर जाएंगे। आपसे एक और बात मैं अर्ज करूंगा कि जो है तबलीगी के मजहब की तबलीग पर इम्तनाअत करने का मुतालबा कर रहे हैं, तो फिर आप जिस अंदाज से इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करें? आप जो है अपने वेदों और शास्त्रों के मुताबिक जो है अपने हिंदू समाज को आप मुनज़्ज़म करें, मुत्तहिद करें, उस पर अमल पैरा होने की आप तलखीन करें। जिस तरीके से मुसलमान जो शरीयत पर अमल की तलखीन करते हैं और सिख करता है, जैन भी करते हैं, और जो बुद्ध भी करते हैं, और जो है ईसाई भी करते हैं, उस तरीके से हिंदुओं की जिम्मेदारी है कि आप अपने मजहब को जो है ये खत्म होने के जो है खौफ के दायरे से आप बाहर निकले, इस खौफ से बाहर निकले, बल्कि आप अपने मजहब की जो है लोगों में तबलीग करें, उनको दावत दें कि देखिए हमारे पास 33 करोड़ भगवान है, मॉडर्न भगवानों को छोड़कर, और जो हमारे पास जो है हमारे मजहब की बुनियाद ऊंच नीच पर रखी हुई है। जो भी आपके जो है वेद है, शास्त्र, उसके आप तबलीग करें, लोगों को दावत दें, बजाय इसके कि जो आप खौफ में मुब्तला होकर हमारा मजहब खत्म हो रहा है, ये लोगों को जो है एक नफरत फैलाकर उस ऑक्सीजन पर अपने आप को जिंदा ना रखें। आप खासतौर पे कई जमातें मुस्लिम अक़लियत को अहमियत को घटाकर पेश करते हैं और ऐसा पेश किया जा रहा है और उनको हाशिए पर ढकेला जा रहा है। कोई सियासी जमात नाम लेने के लिए भी तैयार नहीं। ऐसे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की खामोशी या उनकी रहनुमाई मुस्लिम को तो नहीं मिल रही है, तो इसकी क्या वजह है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की खामोशी की क्या वजह हो सकती है? मैंने जो महसूस किया अब तक, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या उलमा इकराम हो या मशाइखिन उज़्ज़ाम हो, वो जो इन हालात का मुकाबला जिस अंदाज से करना चाहिए, वो मौक़िफ़ जो अख्तियार करना चाहिए, वो कभी भी सरगर्मी उन्होंने ऐसी नहीं दिखाई। ना उनके पास कोई एहसास कोई मनसूबबंद है। वो खाली जो है इस ख्वाब गफलत में मुब्तला है कि हिंदू मजहब में 6700 जातें हैं और उसकी वजह से जो है उनके पास ऊंच नीच का निज़ाम है, ये एक साथ सिविल कोड नहीं आएगा। लेकिन वो उलमा इकराम ये भूल रहे हैं कि इस हिंदू राष्ट्र, मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने वाले इस हिंदुत्व के आलमबरदारों ने किस तरीके से इस्लाम को कबूल कर लिया। मैं आपको बताऊं कि जो है हिंदू मजहब में तलाक का कोई तसव्वुर ना औरत के लिए है ना मर्द के लिए है, लेकिन इस्लाम के उस उसूल को जो हिंदुओं ने इख्तियार कर लिया, अपना दिया। और जो है बेवा की शादी वहां पर नहीं है, लेकिन बेवा की शादी इस्लाम से उन्होंने ली और बेवा की शादी आज कर रहे हैं। और जो है हिंदू मजहब में औरत को किसी किस्म के वालिदैन की जायदादों को हक नहीं है और शौहर की जायदादों में हक नहीं है, लेकिन इस्लाम के उस उसूलों से इस्तेफादा कर रहे हैं और इस्लाम के उसूलों को इख्तियार कर लिए हैं। अब जो है कल जो मदाखलत जो होगी तो उसको ये समझ रहे हैं कि ये नामुमकिन है की बात जो समझ रहे हैं, लेकिन इन तमाम हिंदू समाज के ये तमाम इस्लामी उसूलों को कबूल करने के खिलाफ क्या कभी कोई शंकराचार्य मुखालिफत पे कदम उठाया? कभी क्या उसने जबान खोली कि हमारे धर्म के विरुद्ध, हमारे जो मजहब के खिलाफ ये काम हो रहा है, हमारा धर्म खतरे में? कभी उन्होंने ये नहीं कहा, बल्कि इस्लाम की मुखालिफत करते हुए इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। तो ये जो है इस किस्म की जो बातें हैं, उनकी जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो बातें हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो जो है ये कदम उठाते कि जो है वो ईसाइयों के साथ, सिखों के साथ, बुद्धिस्टों के साथ, जैनों के साथ और दिगर जो है 6700 जाते जो हिंदुओं में हैं, उनके लोगों को आप लेते, समझदार लोगों के साथ बैठते, बात करते कि क्या जो है इस मुल्क के दस्तूर में एक साथ सिविल कोड लाना मुमकिन है? क्या वो तायद करते हैं, मुखालिफत करते हैं? उसके लिए एक बड़ा कमीशन जो वो जो मुनक़िद करते हैं, उन लोगों को दावत देते, बुलाते। इस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खामोश बैठा हुआ है। तमाम वसाइल उनके पास हैं, तमाम जो है रुपये उनके पास हैं, सब कुछ उनके पास मौजूद है, लेकिन उसके बाद बावजूद भी जो है ऐसे डरे और सहमे हुए हैं। ये
ये जो है ऐसा ऐसा मौका इख्तियार करने वाले मैं नहीं समझता कि हालात का मुकाबला कर सकेंगे। अब मेरा एक आखिरी सवाल है कि मौजूदा हमारे कुरान शहर हैदराबाद के कई मुमताज उलमा और मशाइखीन ने ये बार बार मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि वो अपनी शादी ब्याह में वो सादगी से मनाए, उसमें जो है खराफात या जो है ना फजूल खर्ची से बचे। तो आप क्या इसकी तायद करते हैं? इसमें आपका जो है ना मुसलमानों के लिए क्या मैसेज? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वही शादी सबसे बेहतर है जो सीधी शादी हो। अब ये लोगों को तलखीन करने वाले जो है उस तबके को, बिलखुसूस मशाइखीन के तबके की शादियों को अगर आप देखेंगे, उसमें धूम धड़ाका और जो है उनके पास जो रस्मात बैंड बाजा जो होता है, उनके उस शादियों के जो है महफिल में और गैर मुस्लिमों की शादी महफिल में कोई आपको जो है कोई फर्क महसूस नहीं होगा। इसीलिए ऐसे तलखीन करने वालों की जो है लोगों की वाद व नसीहत को कबूल करेंगे ये मुमकिन नहीं है जब तक कि आप खुद अमली तौर पर नमूना ना बने। मोहतरम नाज़रीन, मैंने कभी किसी भी चैनल के ताल्लुक से आज तक कभी जो है अवाम नास से किसी किस्म की गुजारिश नहीं की, लेकिन ऐसे बहुत से चैनल्स तो मौजूद हैं हमारे शहर में, लेकिन एज ए न्यूज़ के चैनल के जो जिम्मेदार हैं उनको मैंने महसूस किया इंतहाई जावेद साहब की जो है जो उर्दू है उनकी इंतहाई मियारी उर्दू है, ज़हन फ़िक्र इंतहाई तामीरी है और मिलत में शऊर बेदारी के लिए जो है मुख्तलिफ अहम से लगते हुए उन्वानात पर जो है वो लोगों से रुजू होते हैं और आप जो है ताकि जो है मिलत में शऊर पर बेदार हो। तो ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि जो शख्स मिलत के लिए काम कर रहा हो तो उसके लिए हम उससे जुड़ें, उसको सब्सक्राइब करें, उसके इस पैगाम को फैलाने के लिए लोगों से जो रुजू हो इसको शेयर करें, लोगों में इस बात को फैलाएं, यही मैं गुजारिश करता हूँ ताकि जो है जहाँ पर आज लोग खामोश हैं, क़ायदीन खामोश है, मजहबी क़यादत जब खामोश है और मिंबर और महराब जब खामोश है इस सिलसिले में, तो जो लोग इस फ़र्ज़ को जो इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं उनका आप ताउन करिए, हमारी मजहबी जिम्मेदारी है।